नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में जो सांस के रोगी हैं उनको तो दिक्कत होती है। आम जनता को भी मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बलगम आने की समस्या काफ़ी रहती है। बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और वो निकलता रहता है। पेशेंट खांसी भी होता है, कभी कभी बिना खांसी के भी बनता है और पेशेंट परेशान रहते हैं कि ये लगातार बलगम क्यों बन रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हमें खांसी हो रही है और कैसे ये बलगम लगातार बन करके निकलता है। तो ये जो बलगम आपका बनता है, खखार ज़्यादा बनता है, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको पहले से श्वास में समस्या है, सांस लेने की बीमारी है, तो इसके वजह से भी आपकी बलगम या खखार ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है, बार बार रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी है, आपके चेस्ट में गले में जलन होती है, नीचे से ऊपर जो टोन है लोअर एसोफेजियन स्फिंक्टर का, ये टोन कम रहता है, तो ये जो गले से एसिडिटी है ये ऊपर की तरफ आती है, जिसका फल ये होता है कि उसके इरिटेशन से भी ज्यादा बलगम खखार बन सकता है। इसके अलावा कुछ खास ऐसे इरिटेंट्स हैं खान पान के जरिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया। आमतौर पे भी बोला जाता है कि जैसे दही इत्यादि के सेवन से आपको बलगम ज्यादा बनती है और इसका कारण ये है कि जो भी ऐसे खाद्य पदार्थ, केमिकल्स जिनके खाने से पीने से हिस्टामिन नामक केमिकल्स ज्यादा रिलीज होते हैं, जो कि वेसोडायलेटर्स होते हैं, ये हिस्टामिन क्या करते हैं कि आपके खखार को बनाने में, बलगम को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं शरीर को। बलगम बनना खराब नहीं है, बलगम एक शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो शरीर बलगम को बना करके अगर निकाल देता है तो बहुत बार ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसी इम्प्योरिटीज, ऐसी चीजें जो फेफड़े को ज्यादा देर रहे तो नुकसान दे सकती है, वो निकलती है। लेकिन अगर बलगम बहुत ज्यादा बने तो ये अपने आप में एक कल्चर मीडिया साबित हो सकता है, कई सारे इन्फेक्शंस का स्रोत बन सकता है। तो ऐसा खान पान जिससे बलगम ज्यादा बने, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, कॉफी, अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं, अल्कोहलिक है, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो शराब इत्यादि का, कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी सचेत रहिए, और मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो अगर बलगम ज्यादा बनता है तो इनसे परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि इस मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन रोगियों पे पड़ता है जिनको कहीं ना कहीं पहले से श्वास संबंधी बीमारी है, या तो एग्जमेटिक है, उनको दमा की बीमारी है, या फिर सीओपीडी नामक बीमारी होती है जो बुढ़ापे से जुड़ी बीमारी जिसमें दम ज्यादा फूलता है। ऐसे पेशेंट्स में कई बार ऐसा देखा गया है कि खखार ठीक से आता नहीं, हमेशा फंसा रहता है और वो खांसते हैं जिसके बाद दम फूलने की गति बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भूल करके भी ऐसे खान पान से सख्त परहेज रखिए जिससे बलगम बनने की शिकायत आपकी बढ़ सकती है। और ऐसे खान पान कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया है दूध और दूध से बने सामान, जो लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं उनके लिए, और इसके अलावा मटन इत्यादि जो नॉनवेज लेते हैं उनके अंदर भी ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होती है, और हिस्टामिन बनता है तो बलगम बनने का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। तो ऐसे खान पान से परहेज रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर बलगम ज्यादा बन रहा हो तो निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन की समस्या है, खान पान का परहेज रखें। लेकिन अगर आपका बलगम पीला आ रहा हो, बलगम में किसी तरह का दुर्गंध आ रहा हो और आपको लगे कि बलगम आने के साथ खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जरूर नजदीकी चिकित्सक से मिल करके आप इस बलगम का कल्चर करा सकते हैं और जान सकते हैं कि कहीं इन्फेक्टिव तो नहीं हो गया, क्या कारण है, कहीं एंटीबायोटिक की तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको लेनी, ये सब जाना जा सकता है। तो इस प्रकार जो बलगम के शिकायत से पीड़ित पेशेंट है, अभी ठंड आने वाली है, दिवाली का समय आने वाला है आप सभी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।